औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी चैनल से इस्लामी बातें लेकर कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक ने रोज़े फ़र्ज़ किए। अल्लाह पाक फरमाता है हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम परहेज़गारी और तक़वा इख्तियार करो। जब अल्लाह पाक ने रोज़ों का हुक्म दिया तो शैतान मरदूद सबसे ज़्यादा चीखा। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने शैतान को लात मारी और समंदर में फेंक दी। अल्लाह पाक फरमाता है कि ईमान वालो, जो इस माह रमज़ान को पाए उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे, और अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पे हो और रोज़ा ना रख पाओ तो उसको अगले दिनों में शुमार कर लो। नाज़रीन, यहाँ एक बात ख़ास मैं आपको तवज्जो कराना चाहता हूँ, वो ये कि जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो। रोज़ा क्या है? रोज़ा ये नहीं कि आपने सहरी खाई और इफ्तारी कर ली, जैसा कि आजकल रोज़ा लोग रखते हैं। रोज़ा, एक तो रोज़ा इंसान रखता है, एक रोज़े का रोज़ा होता है। जो इंसान रोज़ा रखता है वो रोज़ा ये है कि सहरी खाई और इफ्तारी की। रोज़े का रोज़ा जो है वो ये है कि आँख का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, कानों का रोज़ा, दिल का रोज़ा, आपकी सोच का रोज़ा, कि आपकी आँखें भी किसी गैर की तरफ ना देखें। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, ऐ ईमान वालो, अपनी नज़रें झुका कर चला करो। अमूमन आजकल देखने को मिलता है कि लोग रोज़ा रखते हैं और बामुश्किल कोई लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और जो नमाज़ पढ़ते भी हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, चंद अशकाक के सिवा, कि चंद लोगों के सिवा सही मानों में जो रोज़ा अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक रोज़ा नहीं रखते। बिलफ़र्ज़ आपने रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में अगर आपने किसी की ग़ीबत कर दी तो फिर आपको रोज़ा इफ्तार करने की ज़रूरत नहीं, आप रोज़ा खोल लें, क्योंकि रोज़ा आपका गया, टूट गया रोज़ा आपका। सबसे ज़्यादा हिफाजत ज़ुबान की है, और ना ग़ीबत करो और ना ग़ीबत सुनो। क़यामत के दिन अल्लाह पाक इन चीज़ों से हिसाब लेगा और ये चीज़ें खुद कहेंगी, गवाही देंगी तुम्हारी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान वालो, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जब तुम रोज़ा ना रख सको बीमारी की हालत में या किसी और वजह से आप रोज़ा नहीं रखते, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम फिर रोज़ा किसी का इफ्तार कराओ, जैसा कि खुद करते हो ऐसा ही इफ्तारी किसी और को कराओ। अमूमन ऐसा होता है कि लोग जब सहरी होती है और सायरन बोलता है, तो उस वक्त जब सायरन बोले आपका रोज़ा मुकम्मल हो गया, फिर उसके बाद आपने पानी या कोई चीज़ नहीं खानी। अक्सर औक़ात ये होता है कि लोग जब अज़ानें हो रही होती हैं उस टाइम लोग पानी पी रहे होते हैं या कुछ खा रहे होते हैं, तो ये रोज़ा आपका फिर नहीं होगा, मकरूह हो जाएगा। जैसे ही सायरन बोले आपने जो खाना है पानी पीना पी लें, उसके बाद कुछ नहीं आपने खाना ना पीना। किसी ने सवाल किया कि रोज़े का सवाब क्या है, तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान रोज़ा मेरे लिए रखता है तो उसका अजर भी मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह। रोज़ा ऐसा जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया, अगर इंसान ऐसा रोज़ा रखे तो उसका अजर अल्लाह खुद है। इससे बड़ी खुश नसीबी इंसान की क्या हो सकती है कि अल्लाह पाक उसका हो गया, जिसका अल्लाह हो गया उसको सब कुछ मिल गया। तो सवाब के चक्कर में ना रहो कि सवाब कितना है। सवाब अल्लाह ने बता दिया है कि इसका अजर मैं खुद हूँ। और दूसरा, अक्सर ये भी होता है
कि जब इशा की नमाज़ पढ़ ली, लोगों ने टीवी ऑन कर लिया, ड्रामा देखा, गाना सुना या फिल्म देखी, ये सब मना है पूरा महीना। यानी कि सिर्फ आपने रोज़े के दौरान ही ये कुछ नहीं करना, 24 घंटे का ये रोज़ा है कि आपने वो सारे काम जिससे अल्लाह मना करता है वो सब आपने छोड़ दिए, तब आपका रोज़ा मुकम्मल होगा। इस हवाले से आजकल जैसे कि इंसान शुरू के जब 10 रोज़े होते हैं तो मस्जिदें भरी होती हैं, 3 मंजिला, तीनों फुल। 10 रोज़े मुकम्मल हुए, आधे गायब, उसमें से आधे रह गए। 2-4 रोज़े और गुजरे, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन रह गया, बाकी सब ख़त्म। और ऐसे भागे भागे जाते हैं मस्जिद की तरफ, अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, रोज़ा ऐसा नहीं होता, रोज़ा ऐसा होना चाहिए जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। हम तो रमज़ान के महीने में ही गाने भी सुन रहे होते हैं और मूवियाँ भी चल रही होती हैं, तो फिर रमज़ान के बाद हमारा क्या हाल होगा। मैं फिर यही कहूँगा आपसे कि इस बात पर आप गौर करें कि रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ क्यों किए, ताकि तुम परहेज़गारी और तकवा इख्तियार करो। ना परहेज़गारी आई ना तकवा आया, महीना पूरा गुजर गया। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, इफ्तारी का वक्त हो गया। जैसे ही आप इफ्तारी करने लगे, बाहर से एक साहिल की आवाज़ आई। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने हिस्से का जो इफ्तारी थी वो उस साहिल को दे दी। उसके अलावा जो सहाबा कराम बैठे हुए थे उन्होंने भी यही किया कि अपने हिस्से का जो इफ्तारी थी वो साहिल को जाके दे दी। और आप लोगों ने पानी से रोज़ा इफ्तारी किया। हमारे यहाँ इफ्तारी के टाइम माशाल्लाह इतनी चीज़ें बनती हैं कि वो बाद में खा पी के जब साहिल आता है, वो बचा कुचा माल वो हम साहिल को दे देते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी राह में वो चीज़ दो जो तुम्हें पसंद हो। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के हवाले से आपसे गाह बगाह बातें करते रहेंगे जो भी। और रमज़ान के हवाले से अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लाइक करें, और जो आपके सवाल ज़हन में हैं आप हमसे शेयर करें। हम आपके हर सवाल का इंशाअल्लाह जवाब कुरान और हदीस के हवाले से देंगे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।